हेलो दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस ड्रीमर्स दी एवेंजर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज का ये जो वीडियो है दोस्तों, ये एक स्पेशल वीडियो है क्योंकि ये वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाया है जिन्होंने चैग पर एज Q&A एक्सपर्ट काम करना जस्ट अभी स्टार्ट करा है, या फिर जिन लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन का प्रोसेस पूरा कर लिया है और उनके पास जो है प्रिविलेजेस आने वाले हैं, या फिर आप पहले से काम कर रहे हैं लेकिन आपको CF स्कोर के बारे में अगर अच्छे से नॉलेज नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, तो आपको इससे बहुत सारी नॉलेज मिलेगी और आपको हेल्प मिलेगी अपना CF स्कोर बूस्ट करने में, जिससे आपके अकाउंट रिवोकेशन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और आप लॉन्ग टर्म में अच्छी इनकम अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने चेक से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो पहले भी बना रखी है, उसके लिए आप मेरे चेक के प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। और मुझे पता है इस वीडियो से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं CF स्कोर की। तो ये CF स्कोर होता क्या है? तो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं 4 बेसिक पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। पहला पॉइंट जो है वो ये है कि CF स्कोर बेसिकली होता क्या है। दूसरी चीज़ कि CF स्कोर जो है वो इंपॉर्टेंट क्यों है। तीसरी चीज़, अगर आप चैग पे एंड एज Q&A एक्सपर्ट काम कर रहे हैं तो आपका मिनिमम CF स्कोर कितना होना चाहिए ताकि आपका अकाउंट रिवोक ना हो। और चौथी चीज़ कि आप अपना CF स्कोर किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों CF स्कोर की कि CF स्कोर होता क्या है। बेसिकली दोस्तों, जब आप चैग पे काम करते हैं तो आपको क्या करना होता है, आपके पास क्वेश्चंस आते हैं जो US स्टूडेंट्स के या फिर दूसरे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन होते हैं। मेनली तो US स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कैलकुलस हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, अकाउंटेंसी या इकोनॉमिक्स, जो भी आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड। अब आप उस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। आप उस क्वेश्चन का आंसर हैंड रिटन फॉर्म में या टाइप फॉर्म में दे सकते हैं। जब आप क्वेश्चन दे देते हैं तो उसके बाद वहां से वो स्टूडेंट जो आपके आंसर को पढ़ रहा है, अगर आपको उसका आंसर अच्छा लगता है तो वो आपको लाइक देता है। अगर आपको उसका क्वेश्चन का आंसर अच्छा नहीं लगता तो वो आपको डिसलाइक दे देता है। तो बेसिकली जितने लाइक्स आपको मिलते हैं उतना आपका क्वालिटी ऑफ आंसर को अच्छा माना जाता है और उतना ही आपका CF स्कोर अच्छा बनता है। मान लीजिए मैंने 5 क्वेश्चंस के आंसर अच्छे दिए और 5 क्वेश्चंस में से पांचों पे मेरे को एक थम्स अप मिल गया, एक लाइक मिल गया, तो मेरा CF स्कोर रहेगा 100%। मान लीजिए 5 में से 4 क्वेश्चन में मेरे को थम्स अप मिल गया और एक क्वेश्चन में किसी भी स्टूडेंट ने कोई कमेंट नहीं करा, इन दैट केस ऑल्सो दोस्तों मेरा CF स्कोर रहेगा 100%। लेकिन उन 5 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन में अगर मेरे को थम्स अप मिल गया है और एक क्वेश्चन में थम्स डाउन, इसका मतलब मेरा CF स्कोर है 80%। तो जितने थम्स अप आपके पास रहेंगे उतना CF स्कोर आपका इंप्रूव करेगा, जितने थम्स डाउन आपके रहेंगे उतना CF स्कोर आपका कम हो जाएगा। दूसरी चीज कि ये CF स्कोर जो होता है वो इंपॉर्टेंट क्यों होता है हमारे लिए। दोस्तों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि CF स्कोर आपके क्वालिटी ऑफ आंसर को दिखा रहा है। ये दिखा रहा है कि आप एज एन Q&A एक्सपर्ट कितने अच्छे आंसर देते हैं। इसीलिए अगर आपका CF स्कोर ज्यादा होता है तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपके दिए हुए आंसर स्टूडेंट्स को पसंद आ रहे हैं, वो आपको पसंद कर रहे हैं और आप अच्छे से और काम कर सकते हैं आगे। और टीम चेक भी आपको इसके लिए आगे प्रमोट करेगी और आपको बहुत सारे अदर प्रिविलेजेस भी फ्यूचर में मिल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको एक एडिशनल सब्जेक्ट दिया जा सकता है, आप अपना सब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। अब दोस्तों आती है बात तीसरे क्वेश्चन की, व्हाट इज द मिनिमम CF स्कोर रिक्वायर्ड। अब ये बहुत एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट क्वेश्चन है कि भाई मैं कितना CF स्कोर बना के रखूं जिससे मेरा अकाउंट रिवोक ना हो। तो देखिए, डेडलाइन जो है दोस्तों वो है 50%। अगर आपका CF स्कोर 50% से कम रहता है या 50% रहता है तो आपके ऊपर एक तलवार लटक रही है, आपका अकाउंट किसी भी वक्त रिवोक किया जा सकता है ड्यू टू बैड क्वालिटी ऑफ योर आंसर। लेकिन अब आप ये मत सोचिए कि मेरे को 50% से ज़्यादा रखना है, 55%, 60% रखना है। आप हमेशा कोशिश कीजिए कि आपका CF स्कोर 80% से ज़्यादा हो।
80% से ज़्यादा होने के आपको फ़ायदे क्या होते हैं, चलिए मैं बताता हूँ। अगर आपका CF स्कोर 80% से ज़्यादा रहता है दोस्तों, तो आप कुछ टाइम काम करने के बाद, बेसिकली मिनिमम 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने के बाद, या 3 से 4 महीने काम करने के बाद टीम चेक को बोल सकते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मेरा CF स्कोर अच्छा है, तो आप मेरे को एक और सब्जेक्ट दे दीजिए। तो वो आपके CF स्कोर को देखते हुए, आपके पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हुए आपको एक और सब्जेक्ट दे देंगे। तो आपको अगर CF स्कोर अच्छा रहता है तो आप अपने सब्जेक्ट्स का एडिशन करवा सकते हैं, ये इसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और अगर आपका CF स्कोर 50% से कम रहता है तो भाई आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उसको इंप्रूव करने के लिए, वरना आपसे आपके Q&A एक्सपर्ट प्रिविलेजेस छीने जा सकते हैं। अब आता है चौथा क्वेश्चन दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये मैंने खुद एक्सपीरियंस करा है, तो मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ कि भाई आप अपने CF स्कोर को किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं, क्या करें, ऐसा क्या करें जिससे हमारा CF स्कोर हमेशा 80+ 90+ रहे। तो यहाँ पे आपको 2-3 चीज़ें अच्छे से समझनी है। सबसे पहली चीज़, जब भी आप क्वेश्चंस के आंसर देते हैं, मान लीजिए क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं ऑप्शनल वाले जिसमें से ABCD आपको ऑप्शन दिए गए हैं, अब उसका आंसर है A, तो आपने A को चूज करके बता दिया कि ये क्वेश्चन, ये जो ऑप्शन है ये सही क्यों है। उसके बाद आपको B, C और D को भी बताना है कि ये गलत क्यों है। दूसरी चीज़, अगर आप ट्रू फॉल्स वाले आंसर देते हैं तो प्लीज़ उनके एक्सप्लेनेशन डिटेल में दीजिए, कभी भी एक्सप्लेनेशन शॉर्ट में मत दीजिए। तीसरी चीज़, अगर आप आंसर्स को हैंड रिटन फॉर्म में दे रहे हैं दोस्तों, तो प्लीज़ उसको प्रॉपर हैंड राइटिंग में लिखिए, इस तरह मत लिखिए कि सामने वाले को समझ में ना आए। कोशिश कीजिए कि आप A4 साइज़ के ब्लैंक शीट पे उसको लिखें, प्रॉपरली स्कैन करें और उसको JPG फॉर्मेट में अपलोड कर दें। चौथी चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हम कभी भी किसी क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो मैथ में काम कर रहे हैं, कैलकुलस में काम कर रहे हैं, फिजिक्स में काम कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, जब किसी क्वेश्चन का आंसर उनको देना होता है तो वो बीच में क्या करते हैं, स्टेप्स को स्किप कर देते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों। अगर किसी भी क्वेश्चन में आप उसका आंसर एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उसको थॉरोली एक्सप्लेन कीजिए, किसी भी स्टेप को स्किप मत कीजिए, ताकि स्टूडेंट्स को उसको समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, इससे आपका CF स्कोर हमेशा 80% के अबव, 90% के अबव रहेगा और स्टूडेंट से आपको हमेशा अच्छी रेटिंग मिलेगी। अब आती है एक इंपॉर्टेंट चीज़, एक खास बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि हमारा CF स्कोर अच्छा होने पर भी हमारा अकाउंट रिवोक हो जाता है, जैसे कि मेरे साथ हुआ। मेरा CF स्कोर 100% पे था और मेरा अकाउंट अचानक से रिवोक हो गया और मैं बहुत परेशान हो गया कि भाई मेरा CF स्कोर तो 100% है, तो मेरा अकाउंट रिवोक क्यों हो गया। अब देखो, जब भी आप आंसर देते हो तो कभी भी आप आंसर देते समय ध्यान रखो कि ऐसे क्वेश्चंस का आंसर ना दो जिनमें फाइनल टेस्ट, एग्जाम टेस्ट लिखा हुआ है, या फिर जो आपका क्वेश्चन का स्क्रीन है उस पर किसी वेबसाइट का URL लिखा हुआ है या कोई लोगो बना हुआ है। ऐसे क्वेश्चंस का अगर आप आंसर देते हैं तो वो अब्यूजिव आंसर की कैटेगरी में चला जाता है और आपका CF स्कोर 100% होने पर भी आपके अकाउंट को रिवोक करा जा सकता है। अब मेरा अकाउंट रीएक्टिवेट क्यों हो गया, क्योंकि मेरा CF स्कोर अच्छा था, तो मैंने उनको मेल करा कि सर मेरा CF स्कोर अच्छा है, बाय मिस्टेक मेरे से गलती हो गई, तो मेरा अकाउंट आप रीएक्टिवेट कर दीजिए। तो CF स्कोर अगर आपका अच्छा होता है तो उसका एक फ़ायदा ये भी होता है दोस्तों कि बाई चांस अगर आपका अकाउंट जो है रिवोक हो जाता है तो आप अप्लाई कर सकते हो, रीएक्टिवेशन रिक्वेस्ट डाल सकते हो। तो ये सारी चीज़ें थी जो मेरे को आपको CF स्कोर के बारे में बतानी थी। आपका कोई और भी डाउट है तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे DM कर दीजिए मेरे को। इंस्टाग्राम का मैंने लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके या फिर कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट भी कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो में कुछ नया मिला होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, तो प्लीज़ इसको थम्स अप कर दीजिए।